आपको बता दें कि चीन ने इस सब की शुरुआत अमेरिका को देखकर ही की थी और 7 साल पहले चीन ने कहा था कि जंग जीतने के लिए साइबर स्पेस जरूरी है। लेकिन आज साइबर वॉरफेयर के मामले में वो अमेरिका से आगे निकल चुका है। बहरहाल चीनी हैकर्स भारतीय साइबर स्पेस को क्रैक करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 साल से चीनी हैकर्स द्वारा ज्यादा ही आक्रामक प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बंदरगाह भी चीनी हैकर्स के निशाने पर थे। और अब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि भारत में वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों को भी चाइनीज हैकर्स ने टारगेट किया। चीनी हैकिंग ग्रुप APT10, जिसे स्टोन पांडा के नाम से जाना जाता है, उसने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की इन कंपनियों की IT सिक्योरिटी में सेंध लगाने की कोशिश की। बताया जाता है कि चीनी हैकरों द्वारा किए गए इन साइबर अटैक का मकसद इन दोनों कंपनियों की सप्लाई चेन को ब्रेक करना था। तो देखा आपने, चीन के हैकर्स भारत को कहां कहां चोट पहुंचाना चाह रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि चीन साइबर वॉर के लिए अपने देशभक्त हैकर्स और यूनिवर्सिटी के छात्रों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकता है। ये सभी चीन की सेना के साथ ही काम करते हैं। वहीं PLA भी साइबर वॉरफेयर को युद्ध के समय पहले विकल्प के तौर पर देखती है। इससे पारंपरिक मिलिट्री ऑपरेशंस की जरूरतों पर खर्चा भी बचता है। कुल मिलाकर चीन लगातार साइबर जासूसी में लगा हुआ है। वो अपने दुश्मन देशों के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर रखता है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत ऐसे साइबर हमलों को रोकने में कितना सक्षम है। दरअसल भारत में साइबर हमलों को रोकने के लिए 2 संस्थाएं हैं। एक है CERT, जिसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के नाम पर जाना जाता है। ये साल 2004 में बनाई गई थी। जो साइबर हमले क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के तहत नहीं आते हैं, उस पर कार्रवाई CERT करती है। एक दूसरी संस्था नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी है, जो 2014 से भारत में काम कर रही है। ये संस्था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों की जांच और रिस्पांस का काम करती है। लेकिन 2014 से अब तक साइबर हमले की तकनीक बदल चुकी है, इसलिए अब साइबर सिक्योरिटी के तौर तरीकों में भी बदलाव जरूरी है। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी देश के लिए बनाए। ये स्ट्रैटेजी 2020 में ही बनकर तैयार होनी थी, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। अब फिक्र हिंदुस्तान को कोरोना के खिलाफ कवच से लैस करने के लिए चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, स्वदेशी वैक्सीन के कमाल की और एक अहम सवाल की। देश में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद टीकाकरण रिकॉर्ड रफ्तार से हो रहा है। आज दिल्ली के LG अनिल बैजल, CM अरविंद केजरीवाल और हिमाचल के CM जयराम ठाकुर ने वैक्सीन लगवाई। इससे पहले बुधवार को एक दिन में करीब 10 लाख टीके लगने का रिकॉर्ड बना और इस बीच कोवैक्सीन की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। 81% एफिकेसी का डेटा सामने आया है। 40 से ज्यादा मुल्कों ने खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन एक फिक्र अभी भी बनी हुई है और वो ये है कि आखिर बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी। सबसे पहले बच्चों की फिक्र करते हैं, क्योंकि देश में स्कूल खुल रहे हैं और देश के हर माता पिता जानना चाहते हैं कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीका कब आएगा। कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई बड़ी शख्सियतों के साथ साथ लाखों आम लोग भी टीका लगवा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच जहन में लगातार सवाल आ रहा है कि आखिर छोटे बच्चों का टीका कब आएगा और उनका टीकाकरण कब शुरू होगा। क्योंकि देश और दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस बच्चों को भले ही गंभीर रूप से प्रभावित न कर रहा हो, लेकिन बच्चे कोरोना वायरस के कैरियर हो सकते हैं, जिससे बुजुर्गों और बड़ों में तेजी से संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में बच्चों का वैक्सीनेशन भी बहुत अहम है। लेकिन अभी तक दुनिया में कहीं भी बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि अभी तक दुनिया में छोटे बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। देश की बात करें तो यहाँ भी अभी तक छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतज़ाम नहीं है। स्वदेशी को वैक्सीन की बात करें तो उसके ट्रायल में 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को शामिल किया गया। कोविशील्ड के लिए 18 साल से ज़्यादा वाले लोगों पर ट्रायल हुए। लेकिन अब कोवैक्सीन बनाने वाली इंडियन कंपनी भारत बायोटेक वैक्सीन का परीक्षण छोटे बच्चों पर भी करने की तैयारी में है। भारत बायोटेक ने DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को 5 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन के परीक्षण का प्रस्ताव भेजा है। कंपनी का कहना है कि कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल हो चुके हैं, इसलिए 5 से 18 साल के बच्चों पर सीधे तीसरे चरण का ट्रायल करना चाहते हैं।
लेकिन DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के मुताबिक कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का फाइनल डेटा आने के बाद ही इस पर आगे विचार किया जाएगा। भारत बायोटेक ने अब कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का अंतरिम डेटा जारी कर दिया है, जिसमें वैक्सीन 81% असरदार पाई गई है और जल्द ही फाइनल डेटा भी जारी हो सकता है। इधर कोवैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल शुरू होने का इंतजार है, तो उधर अमेरिका में भी फाइजर और मॉडर्ना 12 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के क्लिनिकल ट्रायल में 6 से 17 साल के बच्चों को शामिल किया जा रहा है। यानी बड़ों को टीका लगना तो शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही बच्चों का वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।